Hello dear, today I am going to teach for class 11th English snapshot Rangaj marriage. In this story I want to tell about Rangaj marriage, how Ranga that was succeeded to arrange a marriage about a little girl who belonged as 11, in which the writer has given the importance, the real value of a village. As you know that Ranga, the accountant son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowd milled around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? So dear, in this lesson I will explain about Hindi meaning line by line. So dear, try to listen with carefully, okay, about every word. देखिए, when you see this title, जब आप इस टाइटल को देखते हैं, टाइटल का अर्थ होता है शीर्षक, ठीक है? When you see this title, when you see this title, जब आप इस शीर्षक देखते हैं तो some of you may ask, आप में से कुछ लोग पूछेंगे रंगाज मैरिज, रंगा की शादी के बारे में. Why not? ठीक है, क्यों नहीं? तो why not क्यों नहीं? रंगनाथन विवाह या रंगनाथन विजय, why not क्यों नहीं? Well, yes, I know, मैं जानता हूँ कि I could have used some other mouth feeling one like जगन्नाथ विवाह. तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं I could use have some other mouth feeling. तो I could use have some other mouth feeling. माउथ फीलिंग का अर्थ होता है भारी भरकम शब्द, ठीक है? तो I could have some use other mouth feeling one, मैं कोई अन्य भारी भरकम वर्डों को भी यूज कर सकता हूँ. वन लाइक जगन्नाथ विजय, जगन्नाथ विजय की तरह, है ना? तो उसने कहा मैं किसी और भारी भरकम शीर्षक का प्रयोग कर सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण. बट देन तब दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्टोरी और गिरजा वेडिंग. लेकिन उसने कहा यह जगन्नाथ की विजय अथवा गिरजा के विवाह समारोह के बारे में नहीं होता है. इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, यह हमारे अपने स्वयं रंगा के विवाह के बारे में है. एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, और यहाँ पे इसका कोई काल्पनिक शीर्षक नहीं दिया गया है, ठीक? उसने बताया होसाहल्ली इज आवर विलेज, होसाहल्ली हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने तो इसके बारे में अवश्य सुना होगा, ठीक है? उसने कहा नो नहीं. तो व्हाट पिटरी, कितने शर्म की बात है. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, यह आपकी गलती नहीं है. दे नो मेंशन ऑफ इट इन योर जियोग्राफी बुक, क्योंकि इसके बारे में जियोग्राफी की किताब में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, वे लोग साहिब जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, अर्थात इंग्लैंड में जो साहिब, ठीक, राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली संभवतः रूप से डू नॉट नो दैट सच प्लेस एग्जिस्ट, तो शायद इस बात को नहीं जानते यह कोई स्थान एग्जिस्ट विद्यमान है. एंड, ठीक है, इसीलिए एंड ऑल्सो, इसीलिए मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं करती है ना, अर्थात इसके बारे में उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया. उन्होंने बताया आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसके बारे में क्या किए, भूल गए, ठीक है?
आवर ओन पीपल टू अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसके बारे में क्या किए, भूल गए। यू नो, आपको यह भी पता होगा, हाउ इट इज, आपको यह भी पता होगा कि हाउ इट इज, अर्थात हमारे तो अपने लोग भी भूल गए, लेकिन उसने कहा आपको यह भी पता होगा कि हाउ इट इज, इसके बारे में कैसे वर्णन किया गया है ना। देखें, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप होता है भेड़ के झुंड के समान, वे लोग भेड़ के झुंड के समान है ना। आपको पता है कि वे लोग क्या भेड़ के झुंड के समान है, क्या मतलब देखिएगा। तो दे आर लाइक द फ्लॉक ऑफ शीप, वे भेड़ के झुंड के समान है। वन शीप वॉक्स इनटू पिट, जब कोई एक भेड़ गड्ढे में जाती है तो द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो अन्य जो होती है अंधा होकर के उसके पीछे पीछे चली जाती है। वेन बोथ, जब दोनों ही, ठीक, मैंने द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर, क्या मतलब दोनों ही इंग्लैंड में साहेब तथा हमारे स्वयं के भारतीय जो भूगोलविद हैं, हैव नॉट रिफर टू इट, उन्होंने इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया, ठीक। तो जब वर्णन नहीं किया तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कैटाग्राफर, कैटाग्राफर होता है मानचित्रकार, तो आप उन मानचित्रकार से कोई आशा नहीं कर सकते कि टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, ठीक, ये आशा नहीं कर सकते कि वह मानचित्र में इसको अंकित करने के बारे में याद रखेंगे अथवा नहीं रखेंगे। एंड सो दे नॉट इवन द शैडो ऑफ योर विलेज ऑन द मैप, और मैप एनी मैप, किसी मैप पर आपके गांव का एक भी छाया कहीं अंकित नहीं है। तो उसने कहा इसलिए किसी मानचित्र पर हमारे गांव का छाया तक भी कहीं अंकित नहीं है। तो उसने कहा सारी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ एंड द डायरेक्शन, उसने कहा सारी मुझे दुख है कि आई स्टार्टेड समवेयर, मैं तो शुरुआत कहीं और से किया, देन वेंट ऑफ एंड द डायरेक्शन, तब दूसरी दिशा में गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू, है भारतवर्ष, उसने कहा यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वही स्टेट है, इफ मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वही स्टेट है, वही महत्व है, ठीक, वही मतलब वाट द स्वीट कैरिक दाबू माने जो महत्व मिठाई में कैरिक दाबू कहा। इज टू फेस्टिव मील, यह उनकी सबसे शानदार सबसे अच्छी, ठीक, भोजन के समय लोग इसको करते तो बता रहे फेस्टिव मील, यही उनका शानदार भोजन है। देखिए राइटर ने बताया व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ मैंने कहा वह बिल्कुल सत्य है, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यू है क्वेश्चनिंग इट, मैं इसके बारे में प्रश्न करके हस्तक्षेप नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने विचार पर अडिग रहूँगा। आई एम नॉट ओनली वन, मैं केवल वही व्यक्ति नहीं हूँ हु स्पीक ग्लोविंगली ऑफ होसाहली, जो होसाहली के बारे में ही, मैं केवल वही व्यक्ति नहीं हूँ जो केवल होसाहली के बारे में ही वर्णन करूँगा, लेकिन आई एग्री विथ मी सॉरी, तो वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे स्थान पर गांव में एक डॉक्टर हैं, हिज नेम इज गुंडा भट्ट, उनका नाम गुंडा भट्ट। ही एग्री विथ मी, वह मुझसे राजी हो जाते हैं। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेस, उनका भी बिल्कुल कुछ स्थान है, लेकिन नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में नहीं। इफ एनीवन आस्क हिम, यदि उनसे कोई पूछता है कि वेदर ही हैज बीन देयर, क्या वह वहाँ पर हैं, तो ही से जो कहते हैं नो, अन्य, अच्छा अन्य मतलब होता भाई, नो भाई नहीं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने उनको तुम्हारे लिए छोड़ा। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग, देखिए रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग, तो मैंने क्या पिस्सू के द्वारा काटे हुए कुत्ते के समान मैं चारों ओर घूमना फिरना। उसने कहा कि रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग, एक पालतू कुत्ते के समान चारों तरफ घूमना, ए नॉट फॉर मी, ये मेरा काम नहीं है।
आई हैव सीन ए फ्यू प्लेस इन माई टाइम। मैंने अपने समय में बहुत से स्थानों को देखा है, ठीक। एज मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि तथ्य है कि ही हैज सीन मेनी, उसने बहुत से स्थानों को देखा है। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, हमारे साथ आइए। एंड आई विल गिव यू राम मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं उनमें से आपको एक कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट, उसे खाइएगा मत। जस्ट टेक ए बाइट, केवल से काटिएगा। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्टे इनटू योर ब्रह्मरंध्र, तो उसका जो रस है, मिठास, खट्टापन है, सीधे आपके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करेगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, मैंने एक बार ऐसा ही फल अपने घर लाया। एंड चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, इसकी चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम में सभी लोग खाए। द कफ वी सफरी फ्रॉम, हम खांसी से पीड़ित थे। वी द कफ वी सफरिंग फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद हमको जो है खांसी पकड़ ली, अर्थात करे मतलब उसके बाद हम खांसी से पीड़ित हुए। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं कफ डॉक्टर के लिए गया। द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब डॉक्टर ने मुझे उस फल के विशेष क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल, उसने कहा जैसे जस्ट एज द मैंगो स्पेशल सो एवरीथिंग इज अराउंड आवर विलेज, चूँकि आम जो बहुत स्पेशल होता है, विशेष, सो अतः एवरीथिंग इज अराउंड आवर विलेज, उसी तरह से हमारे गांव में हर चीज़ें अच्छी है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोविंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, गांव के पोखरे के पास फाइन वाटर, सुंदर लताएं जो है उस पानी, माने वी हैव ए क्रीपर, हमारे पास एक लता है जो ग्रोविंग इन द सो फाइन वाटर, जो सुंदर जल के पास उगती है, विलेज पॉन्ड, गांव के पोखरे के। इट्स फ्लावर आर फिश टू बिहोल्ड, इसके जो फूल हैं आर ए फिश टू बिहोल्ड, वह निहारने के योग्य हैं। गेट टू लीज फ्रॉम द क्रीपर, हम लताओं से 2 पत्ते तोड़ते हैं। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर बाथ, जब हम स्नान करने के लिए पोखरे की तरफ जाते हैं। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट, लेकिन आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट हैविंग लीव्ड, न तो एक पत्तों के बारे में। ऑन विच टू सर्व आफ्टरनून मील, जो दोपहर के भोजन के काम में आती है। यू विल से, आप कहेंगे आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि आई एम रैम्बलिंग। रैम्बलिंग देखिए का अर्थ होता है भटकना, आप कहें कि आई एम रैम्बलिंग, मैं भटक रहा हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट, या वैसा हमेशा होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स, जब हमारे गांव के विषय के बारे में बात आती है। बट एना बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू, यदि आप में से कोई वुड लाइक टू विजिट अस, हमारे साथ भ्रमण करना चाहे तो ड्राफ्ट मी, मुझे एक लाइन लिख देना। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा कि वेयर होसाली कहाँ है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और वह यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। द बेस्ट वे गेटिंग टू नो प्लेस टू विजिट इट, मैं आपको सबसे अच्छे स्थानों पर घुमाने के लिए जाऊँगा। डोंट यू एग्री, क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? तो उसने कहा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago, वह करीब 10 साल पहले घटित हुआ। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल, हमारे पास यहाँ बहुत से लोग नहीं थे, हु न्यू इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानते थे। देन तब आवर विलेज अकाउंटेंट, हमारे गांव के जो मुखिया थे, ठीक, लेखाकार, वाज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बंगलौर टू स्टडी, जिनके पास साहस हुआ जो अपने बेटे को बंगलौर शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजे। इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन यह बिल्कुल अलग है। देयर आर मेनी हु न्यू इंग्लिश, बहुत से ऐसे लोग हैं जो न्यू इंग्लिश जो जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टी के दौरान, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप हर गलियों में आ सकते हैं। टॉक इन इंग्लिश, लोगों से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। दो डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। नॉट वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग,
जब हम लोग बात करते थे इंग्लिश के एक वर्ड को भी हम लोग इन कनाडा में एक वर्ड को भी हम लोग ला नहीं सके। वाट है हैपन इन डिस्ग्रेसफुल, जो कुछ घटित हुआ वह बहुत भयावह था, मुझ पर विश्वास करिए। द अदर डे, अगले दिन, आई वाई रंगा राव हाउस, मैं रंगा राव के घर पर। वेन दे बाट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब एक बंडल लकड़ी जलाने का गट्ठा लेकर आए। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामाराव का बेटा केम आउट टू पे फॉर इट, इसका जो है पैसा अदा करने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमन, वह महिला से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुझे कितना पैसा दूँ? 4 पैसे, शी सेड, वह कही। द बॉय टोल्ड हर, बच्चे ने उसे बताया कि ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसके पास कोई छुट्टा नहीं है। एंड आइड हैड टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह के समय आने के लिए कहा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, बेचारी महिला वो इंग्लिश वर्ड के बारे में नहीं जानती थी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और मन मन कुछ कहती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता। लेटर, बाद में। वेन, जब आई वेंट टू रंगाज हाउस, मैं रंगा घर गया। एंड आस्क्ड हिम, और मैंने उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मैं समझ गया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, रिमाइंड्स मैटर डियर, आई विल एक्सप्लेन ऑन टुमारो।